जी, इस वक्त मैं अच्छा चरा हॉस्पिटल पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मुस्लिम बरादरी इस्लामी मैसी ने अपने NA-139 और NA-138 में मलिक रशीद अहमद ख़ान की हमायत और राना मोहम्मद इसाक़ खान की हमायत का ऐलान किया। और उसके साथ साथ ही जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं चौधरी एहसन रज़ा साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम नून से के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और शेख अलाउद्दीन जो 178 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी भी हमायत का ऐलान किया। तो मेरे साथ मौजूद है चौधरी एहसन रज़ा। मैं पूछ चाहता हूँ क्या ये कितना अज होगा कि जो मुस्लिम बरादरी ने आज ऐलान किया है, और ये कितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी अच्छा शगुन होगा। और इस मौके पे जब आज अदलिया ने अपने कायद नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो सज़ा सुनाई है, इस मौके एहसन रज़ा साहब क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ क्रिश्चियन बरादरी का, और ये आज की बात नहीं है, बल्कि जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर क्रिश्चियन बरादरी ने ये जद्दोजहद की, एफर्ट की, और ये मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है। और इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो पॉलिसी रही है वो हमारे यहाँ पे जो अक़लीती जो बरादरी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़, और मुल्क पाकिस्तान में एक आज़ादी के साथ ये रह रहे हैं, और ये एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहते हैं। बाकी आपने जो कहा है यहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो आज, तो मैं जो अदलिया का जो फ़ैसला है मैं उसके बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो आज फ़ैसला आया है ये एक सियासी फ़ैसला है, और ये एक स्याह हरूफ में लिखा जाएगा हिस्ट्री। और एक दिन आएगा कि जब पाकिस्तान के तमाम जो फ़ैसला करने वाले हैं वो ख़ुद कहेंगे कि ये हमने फ़ैसला गलत किया था। जी, इस वक्त डॉक्टर सलीम मैसी साहब भी हमारे पास मौजूद हैं, जिन्होंने आपके नज़र पहले बताया 138 और 39 में पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवारों पर एतमाद का इजहार किया है, और मुस्लिम बरादरी के लिए उन्होंने ये समझा है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून ही ऐसी जमात है जो इस अपना बरादरी को, मुस्लिम बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ और इनको जो है ना अच्छा रोज़गार और इनके लिए जो है ना अच्छा साबित हो सकती है। तो जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपने जो ऐलान किया है इसमें आप क्या नज़र आ रहा है आपको पाकिस्तान में इस वक्त के, जबकि नवाज शरीफ को पे कैद भी हो चुकी है और जुर्माने भी हो चुके हैं, उसके बावजूद आपने आज ऐसा कदम उठाया है? बात यह है कि जी जो लीडर होता है वो लीडर ही होते हैं। लीडरों के लिए ये सज़ाएं कोई मायने नहीं रखती, कैदें कोई मायने नहीं रखती, तो ये चीज़ें तो आनी जानी हैं। लेकिन वो इस तरह लीडरशिप में और ज़्यादा बुलंद होंगे, बुलंद है, और हमारे हौसले जो हैं वो बुलंद हैं, और खुदा हमें कामयाबी देगा। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो NA-138 है और NA-139 में आपके कितने वोटर मौजूद हैं? आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वोट देंगे और इनके जीत में हम किरदार अदा कर सकते हैं? हमारे पास आज कोई 70 गांव के लोग आए हुए, 70 गांव के तर्जमान आए हुए हैं। हमारा पूरा ईमान है कि जब वो वोट देंगे तो ये जमात जीतेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा असम्बली 178 के उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम शेख अलाउद्दीन साहब मौजूद है। मैं पूछूंगा कि आज का जो अच्छा बहुत इम्प्रेस हुआ, इससे आपस में जगानगत और मोहब्बत बढ़ेगी, क्योंकि मसीही भाइयों का ये पाकिस्तान मूवमेंट में बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की तमाम जंगों में मसीहों का बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान की बका, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की आपने बात की आज के फैसले की, जो फैसला आया है वो फैसला पहले ही एक्सपेक्टेड था कि यही आएगा। अब उस फैसले के जो नताइज हैं उन पे हमारी पार्टी गौर करेगी कि अब हमने उस पर क्या करना है, क्योंकि ये फैसला पहले ही एक्सपेक्टेड था। शरीफ और कौम के लिए क्या हूँ, ऐसा कोई ख्याल नहीं है, अभी तक क़यादत का ऐसा कोई ख्याल नहीं है। वोटर की अपनी उसकी सवाबदीद पे होना चाहिए कि उसने किसको देना है। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, इस फैसले का मुस्लिम लीग के वोट बैंक पे कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग वोट जो है, मुस्लिम लीग नून का वोट जो है वो एक नज़रियाती वोट है, वो मुल्क की बेहतरी का वोट है, वो मुल्क और कौम के लिए वोट है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरे एक बात ये कि 2018 का इलेक्शन इस वक्त जो हालात गुजर रहे हैं, तरक्की और तनज़्ज़ुली के दरमियान इलेक्शन है। अगर कौम तरक्की चाहती है तो मुस्लिम लीग नून को वोट दें। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब ये मैंने ये सवाल पूछा करने के लिए आएंगे इलेक्शन से पहले या ज़्यादा पेशियाँ भुगती हैं, 100 से ज़्यादा उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया है, और मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं वो वहाँ रहेंगे, वो ज़रूर आएंगे, और इसके बाद जो भी कानूनी राह होगी वो अख्तियार करेंगे।
मेरी और उनकी सियासत का फ़र्क अवाम बहुत जानते हैं। मुझे अपने अवाम की खिदमत करनी है। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो मेरे ही लगाए हुए पौधे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है आज जब वो लोगों में जा रहे हैं तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तुमने उनसे वफ़ा नहीं की, हमसे क्या वफ़ा करोगे। तो इसलिए ऐसे कोई फ़िक्र की बात नहीं है। मेरे अवाम, मेरे हलके के लोग, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो मुझे बहुत जानते हैं। मैं एक वेलफेयर पाकिस्तान का नज़रिया रखता हूँ। मैं एक डेवलप हल्का चाहता हूँ, मैं इंडस्ट्रियल हल्का चाहता हूँ। देखें, ये इस फ़ैसले को हम बिल्कुल कानूनी एतबार से मुस्तरद करते हैं। ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है और इस फ़ैसले को अवाम पाकिस्तान जो है ये मुकम्मल तौर पर 25 तारीख को इलेक्शंस में वोट के ज़रिए मुस्तरद करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। मसीह बरादरी के हवाले से बताइएगा, मसीह बरादरी के हवाले आज का जो प्रोग्राम है मसीह बरादरी के हवाले से, और मसीह बरादरी ने डॉक्टर की शक्ल में 140, 39, 138 में साथ आज मिलेगा पास मुस्लिम को। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बड़े अच्छे मुखलिस, बड़े अच्छे साथी हैं और ये पार्टी का असासा है। इनकी मुस्लिम लीग के साथ अब एक बड़ी शानदार रफ़ाकत है और इनकी इन सर्विसेज की खातिर मुस्लिम लीग इनका शुक्रिया भी अदा करेगी और प्रॉपर्ली रिगार्ड भी करेगी। थैंक यू। राना सफ्तर जो हैं वहाँ के इनके छोटे भाई म्यूनसिपल कमेटी के काउंसलर हैं और मेरे साथ सरदार ज़ुबैर अहमद खान जो तलवंडी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन चंद मिनटों से लूज़ कर गए और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को प्राप्त कर रहे हैं। और जो उनसे ये पूछने की कोशिश करूँगा कि NX-30 है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो कद है कितना कदावर है और आज के फैसले से क्या तासर जाएगा कौम को और वोटर्स को। और आज ही मसीह बरादरी के जो कायद हैं डॉक्टर सलीम मैसी अभी मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि लीडरों के ख़िलाफ़ सज़ाएँ होती रहती हैं जिससे कौम और उनके वोटर का जो हौसला बढ़ा है। जी सरदार ज़ुबैर साहब बताइएगा कि इस फैसले से आप क्या देख रहे हैं और मसीह बरादरी का जो फैसला है इससे आपकी पार्टी कहाँ तक इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सकती है। साहब के ख़िलाफ़ आया है कि इससे वोटर्स, सपोर्टर्स और वर्कर्स के हौसले बुलंद हुए। सबको पता है कि ये फ़ैसले बुनियादी तौर पे मेरिट पे नहीं हो रहे, ये फ़ैसले कहीं और हो रहे हैं। तो इसलिए लोग एक इंतकामी कार्रवाई है जो चल रही है, तो इससे वर्कर्स के हौसले बुलंद हुए हैं और आप देख रहे हैं इससे मज़ीद ज़्यादा लोग शामिल होंगे। आज भी देखें पूरे हलके की, पूरे इलाके की मुस्लिम ने ऐलान किया। इस वक्त इलाहाबाद के मुफ्ती नामद साहब मेरे पास मौजूद हैं। वो बेमिसाल हैं, एक मिसल हैं, एक इंटेलिजेंट है और वो तजिया निगार भी मैं समझता हूँ कि इस हल्के से बेहतर हमें गाइड कर सकते हैं कि मसीह बरादरी लेवल 139 और 138 में कितना मुस्लिम उम्मीदवारान के लिए अच्छा साबित होगा जीतने के लिए और कितना करेगा। तो मसीह पाकिस्तान की सबसे मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम जो अच्छा चल रहा है हॉस्पिटल जो है उससे मुझे आप बताइए वो है किस उनको जीत सकते हैं। देखिए जी, ये अच्छा चल रहा है इस इलाके में। हमने समझा ये बहुत बड़ी एक ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि इस इलाके में हम खिदमत करें। और ये जो अपना जो आज फ़ैसला हुआ है उससे मैं समझता हूँ कि हमारे हौसले जो हैं नून लीग के ज़रिए और ज़्यादा बड़े हैं और हमारा ये ईमान है कि हम जो कौमी तौर पर वोट देते हैं तो यकमुश्त देते हैं। तो लिहाजा इस नून लीग ने हमारी कौम के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हमारे जो तमाम कम्युनिटी है, आवाम है, वो इसके साथ। क्या ये 100% जो मिसी
कुछ ऐसा हो सकता है कि 50% है कि गांव में सरदार लोग जो हैं वो हमारी आवाम को दबा लेते हैं और उसकी वजह से उनसे वोट ले लेते हैं, लेकिन जहां तक हमारी पहुंच हो जाती है वहां तक तो हम पूरा उनके साथ बात करते हैं और हम कौम को दबाने नहीं देते। लेकिन कुछ जगहों पर हमारी कौम को जैसे भट्टे पे काम करते लोग दबा के वोट ले लेते हैं। इवन वो काफ़ी जगह पे हम गए हैं तो उन्होंने हमें कहा कि जी हमारी कुछ मजबूरी है, तो लेकिन हम इस वजह से आपके साथ ये भी मजबूरी है क्योंकि उन्हें रहना होता है, तो इस वजह से दबाव भी डालते हैं उन पर। इस वक्त मेरे साथ हल्का PP 177 के वोटर मौजूद हैं, तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इनके हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो रियासत रज़ास है उनका क्या स्कोप है हलके में। इंशाल्लाह जी PP 177 और NA 139 से मुस्लिम लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। आज जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है, अवाम इसे बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करती। नवाज शरीफ को पिछले इक़्तिदार में भी जलावतन किया गया था, अब भी उनके साथ वैसा ही सलूक है। तरक्की का जो सफ़र है उनको रोकना चाहा है एस्टेब्लिशमेंट में। इंशाल्लाह 25 जुलाई को अवाम और PP 177 और NA 139 के जो लोग हैं वो शेर पे ठप्पा लगाएंगे और शेर को भरपूर कामयाब करेंगे। थैंक यू।